वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कुछ शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहली बात कि पंचायतों में 8000 प्लस डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है, जिसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी और ये बहाली आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी। साथ ही साथ बीएसएससी का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। इस पर अभी भी उपायों की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे इशू है, जिसको सॉल्व करने के लिए अभी भी आयोग कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है। लेकिन एक खबर जो निकल कर बाहर आई है वो ये कि बीएसएससी इंटरमेंस में 2016 वाले कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। जी हाँ, वो लोग तो गलत एंट्री उनका हो गया था और छात्र जब गए थे इससे पहले वाले मतलब कि ज्ञापन सौंपने के लिए, तो उसमें उन्होंने रखा था और वहाँ से यही आश्वासन मिला था कि हाँ, उसको हम लोग काउंसलिंग के प्रोसेस में छांटेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। और दूसरी बात, आपको 65th बीएससी का फाइनल रिजल्ट देने के लिए जो लास्ट प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। आइए हर एक न्यूज़ को हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, पंचायतों में बहाल होंगे 8000 नए पंचायत कार्यपालक सहायक। यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि जो पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट अशोक चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लोगों की समस्या सुनी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में जो है कार्यपालक सहायक को बहाल किया जाएगा। अब तक विभाग के स्तर से 7600 पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली कर ली गई है। जल्द ही 8000 नए कार्यपालक सहायकों की बहाली भी की जाएगी। तो ये 8000 नए कार्यपालक सहायक की बात की जा रही है। पंचायती राज मंत्री सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेंट्रॉल के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए, एक अच्छी खबर है यहाँ पे, जो खासकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह ये सब के लिए एक्सपर्टीज़ हासिल रखते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि उन लोगों को मौका मिल सकता है पंचायतों में फिर से बहाली का डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, जिनका नाम होगा पंचायत कार्यपालक सहायक। जी हाँ, पंचायत कार्यपालक सहायक उनके पद का नाम होगा और 8000 ये नई बहाली होगी, जिसका जो है कौन करेगा, तो आपको बेल्ट्रॉन करेगा। ऑब्वियसली इसमें हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा और जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उससे पहले एक मतलब कि एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसको आपको पास करना होगा, फिर आपकी बहाली होगी। तो देख सकते हैं इसमें यदि आपकी होगी तो आपको मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कब आता है, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि कब क्या आता है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इसमें बहाली लेगी। इसमें चलिए, इसमें और बताया गया है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी पंचायतों में आरटीपीएस राइट टू पब्लिक सर्विस रिटेल सिस्टम का जो है काउंटर खोला जाएगा। इससे आम लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सभी सुविधाएं जो हैं कहाँ पर मिल जाएंगी, तो उनके पंचायतों में ही मिल जाएंगी। किसी योजना से संबंधित शिकायत को लेकर अन्य सभी तरह की समस्याओं का समाधान उन्हें तुरंत हो सकेगा। इस मौके पर वन मंत्री बबलू कुमार ने कहा कि वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण संतुलित रखने के लिए विभाग बड़े स्तर पर नदियों और पौधों को लगाने का काम किया जा रहा है। चलिए, तो ये आपको एक तरह से नई वैकेंसी की बात की जा रही है, लेकिन मतलब कि घोषणाएं और उनको पेपर में उतरने पर बहुत सारा वक्त लगता है। जैसे कि एक घोषणा तो आयोग के स्तर पर सीजीएल, अब सीजीएल 3 मतलब 2 के नाम पर बहुत लोग तो बहुत कुछ कर लिए, ठीक है ना, खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल इतना वो अस्त व्यस्त है, कब लाएगी नहीं लाएगी उसका कोई पता नहीं। लोग आपको ऐसे ही बता रहेंगे कि सीजीएल 2 आ रहा है, या आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल 2 की मैं बात कर सॉरी सीजीएल 3 की बात कर रहा हूँ। बीएसएससी सीजीएल 3 की मैं बात कर रहा हूँ, बीएसएससी सीजीएल 3 के वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें वही बात है कि जब तक ये ऑन पेपर नहीं आ जाए तब तक आप नहीं माने, बाकी सारी बातें इसकी झूठी ही रहेंगी। 3 साल से तो जरूर आपका कान पक गया होगा। फिलहाल आगे आते हैं, दूसरे वैकेंसी पर आते हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जो बीएसएससी की बात की जा रही है, इनका जो है आयोग भेजे गए 10 प्रधानाध्यापक, ठीक है ना, इनको वहाँ पर बुलाया गया है। कुछ काम है, जो सहायक शिक्षकों की नियुक्ति है उनके डॉक्यूमेंट को जो है फिर से वेरीफाई करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। तो देखिए, जो चीज़ें मतलब कि बहुत पुरानी थी, मतलब 4 साल पहले या 2 साल पहले थी, या जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपेरेक्स टू जिनको नया नौकरी देना है, उनको ये बहुत जल्दी करने की कोशिश में है। और जो है बीएसएससी वाला, उनको नहीं कर रहे हैं। इनको करना चाहिए था बीएसएससी इंटर रिजल्ट और जो भी डॉक्यूमेंट के लिए उनको भी करना था। आप मतलब कि इसी तरह से प्रतिनियुक्ति करके कर्मियों की वो जल्द से जल्द करते ना, लेकिन उनको करने का शायद मन ही नहीं है, इसलिए वो इतना विलम्ब कर रहे हैं। और देख लीजिए, आपको जो बीपीएससी है, बीपीएससी का जो है आपको 65th का फाइनल रिजल्ट देने के लिए, आपको पता है कि इसी महीना के शुरुआत में ये खबर आई थी कि सितंबर लास्ट तक ये रिजल्ट आ जाएगा, 65th का फाइनल रिजल्ट। अब इसी के संबंध में जो उसका लास्ट स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। उसमें ये बताया गया था कि कुछ जो मतलब कि दिव्यांगजन हैं उनके फिजिकल पर उनके डॉक्यूमेंट पर जो है आपत्ति आई थी, तो उनका फिर से जो है मेडिकल होगा। तो उनके मेडिकल में 2 नोटिस निकला है। एक तो है आपको 9 मूक बधिर, जो मतलब कि मूक बधिर हैं, उनके आवश्यक जांच कहाँ पर करवाए जा रहे हैं फिर से, तो आईजीएमएस में करवाया जा रहा है, कितना तारीख को करवाया जा रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है
IGMS पटना में जांच के लिए उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया क्या। 85वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित 9 मुख्य बधिर दिव्यांग उम्मीदवारों को आयोग में गठित चिकित्सा परिषद द्वारा विशेष जांच हेतु IGMS पटना की अनुशंसा की है। संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय को ENT विभाग में जो है जांच के लिए उपस्थित हो जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो उनकी अभ्यर्थी रद्द की दी जाएगा। और 65वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित निम्नांकित उम्मीदवारों को चयन चिकित्सा परिषद के निर्देश के आलोक में सूचित किया जाता है कि वे PMCH में तो आपको 10 तारीख को उपस्थित होना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको, और NMCH वाला डेट वहाँ पे शायद नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, तो खैर जो भी चीज़ें हैं, कहने का ये मतलब है कि ये इसका लास्ट स्टेप है, जिसको कंप्लीट करते ही फाइनली आपको ये रिजल्ट प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो यदि सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आपको लास्ट मंथ नहीं जाना पड़े, आपको 25 से 30 के बीच में, सितंबर के बीच में कभी भी रिजल्ट आ जाए। अच्छी बात है ना, BPSC जितने फास्ट से काम करेगी, अपने पुराने बैकलॉग को कंप्लीट करेगी, उतना ही ये स्वतंत्र रूप से अगले वैकेंसी को ड्यू टाइम पर करने के लिए मतलब कि अग्रसर होगी। तो वेट करना होगा। और इस बार 65वीं में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि इस बार से नया एक सेक्शन जुड़ा है EWS। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि EWS का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ कितना रहेगा EWS कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। और मतलब कि बाकी का भी कितना कट ऑफ रहेगा BC का और UR का, क्योंकि आपको पता है कि 64वीं में बहुत ज़्यादा सीट था, फिर भी कट ऑफ आपको दोनों का बराबर गया था, युवा और जनरल का, और वो कट ऑफ आपको करीब 535 था। लेकिन इस बार वो 535 से बढ़ने की ऑब्वियसली ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सीट कम है। तो देखना होगा क्या वो 600 के आसपास जाता है, या फिर उसको क्रॉस कर जाता है, या उसके मतलब कि उससे कुछ कम रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी 66वीं वाले स्टूडेंट के लिए, जो मेंस की पर्पज से सोचते हैं, या फिर 67वीं के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए वेट करना होगा इस रिजल्ट का, इंतजार का। तो ये पूरी जानकारी थी। और जहाँ तक बात फर्स्ट इंटर लेवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग की है, तो देखिए बहुत सारी बातें सिर्फ अंदर खाने, मेरे को तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये सिर्फ अपने बचाव के लिए कुछ खास जगहों से ही बातें को फैलाते हैं, और फिर इत्मीनान से उसी को साबित कर देते हैं, सही साबित कर देते हैं, और उसी पर अड़कर फिर मतलब कि लाड हैं। देखिए BSSC ऐसी नहीं थी पहले, ये टेंडेंसी इनमें BPSSC वाली जो दरोगा भर्ती आयोग वाले वो वाला ही है। और खासकर जब अंतिम स्टेप आ चुका है, अब पता है कि फाइनल रिजल्ट आने की स्थिति आ चुकी है, सब कुछ फाइनल करेगा, तब जाके उनमें एक तरह से तानाशाही, एरोगेंट स्थिति आ गई है। अब पता नहीं क्या वो सोचती है, क्या करती है। एक बात तो अच्छी है कि ये जो खबर आई है जब से कि 2016 वाले को हम लोग बाहर करने वाले हैं, जैसा कि छात्र का डिमांड था, तो ये अच्छी बात है। अब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट भी वो जल्द से जल्द दे दें, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, इसको कम से कम कंप्लीट कर लेना, ये 8 साल वाला कंप्लीट कर देना, और फिर आप नया वैकेंसी की तरफ भी देखें, जो CGL 3 है और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब वही बात है कि इनका पता ही नहीं चलता है कि अब बैठक होगी, तब बैठक होगी, पता नहीं क्या है, किस बैठक के लिए, मतलब कि 2-2 सप्ताह से बैठक ही नहीं हो पा रही है। मतलब इनका जो अपना ये तरीका होता है ना कि हम आयोग में हम सदस्यों की बैठक करेंगे, फिर चीज़ों को आपके सामने लाएंगे ऑफिशियली, तो पता नहीं कि इनका बैठक क्यों नहीं हो पा रहा है। अब वही जाने, गॉड नोज क्या प्रॉब्लम है। तो एक मनसा होती है, एक टेंडेंसी होती है, अब इनकी क्या टेंडेंसी होती है वो पता नहीं। वेट कर सकते हैं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी कोई आ सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन बेसिस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।